हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला विकल्प है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा है समय व अवधि पर, तीसरा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। पहला विकल्प है एकमात्र संसाधन है, दूसरा है साध्य है, तीसरा है साधन है, चौथा है अनावश्यक है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। पहला विकल्प है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, दूसरा विकल्प है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, तीसरा विकल्प है हिंदी बहुत कठिन भाषा है और चौथा है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से। पहला विकल्प है बच्चे प्रसन्न होते हैं, दूसरा है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, तीसरा विकल्प है बच्चे अनुशासित रहते हैं और चौथा विकल्प है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। पहला विकल्प है अपने अनुभवों को लिखना, दूसरा है स्तोत्र लेख, तीसरा है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना और चौथा है सुंदर लेख का अभ्यास। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही है, अपने अनुभवों को लिखना। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, दूसरा विकल्प है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, तीसरा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग और चौथा है मधुर वाणी। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह पाना, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। पहला विकल्प है बच्चों को भाषा सीखने की महत्व से परिचित कराना, दूसरा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, तीसरा है भाषा संसाधनों का अभाव है और चौथा है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। पहला विकल्प है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, दूसरा विकल्प है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, तीसरा विकल्प है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है और चौथा है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, व्याकरण के नियमों को सिखाने से बच्चों का भाषा का विकास शीघ्रता से होगा। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। पहला विकल्प है पाठ्य पुस्तक की प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, दूसरा है बच्चों को व्याकरण सिखाना, तीसरा है शुद्ध भाषा प्रयोग और चौथा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला विकल्प है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, दूसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, तीसरा है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना और चौथा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो इस प्रश्न के लिए
बी विकल्प सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है और उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला विकल्प है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। दूसरा है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तीसरा है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और चौथा है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पहला विकल्प है सुनना बोलना, दूसरा है बोलना लिखना, तीसरा है पढ़ना लिखना और चौथा है सुनना पढ़ना। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना व लिखना। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। दूसरा है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तीसरा है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। और चौथा है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला विकल्प है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। दूसरा है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। तीसरा है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। और चौथा है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? पहला है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। दूसरा है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। तीसरा है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। और चौथा है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है, भाषा का आकलन। दूसरा है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। और चौथा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? पहला विकल्प है, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। दूसरा है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तीसरा विकल्प है, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें। और चौथा है, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब दें। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, बच्चे सवालों के बंधे बनाए जवाब ना दें बल्कि अपने विचारों को भी सम्मिलित करें। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भाषा स्वयं में पहला विकल्प है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा है, एक जटिल चुनौती है। तीसरा है, एक विषय मात्र है। और चौथा है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग। पहला विकल्प है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। दूसरा है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तीसरा है, केवल परीक्षा में होता है। और चौथा है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला विकल्प है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए।
तीसरा है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, और चौथा है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। पहला विकल्प है दूसरों की बात समझना सीखना, दूसरा है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, तीसरा है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और चौथा है अपनी बात कहना सीखना। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प है भाषा का शिक्षक, दूसरा विकल्प है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, तीसरा है भाषा का व्याकरण, और चौथा है पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना से संभव है। फिल करना है यहाँ पर। पहला विकल्प है मौखिक परीक्षा, दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है उत्तर पुस्तिकाओं, और चौथा है लिखित परीक्षा। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है भाषा की पाठ्य पुस्तकें। पहला विकल्प है साधन है, दूसरा है भाषा सीखने सिखाने का एकमात्र साधन है, तीसरा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, और चौथा है साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, ये प्रश्न पहले भी आया है, लेकिन ये इसके विकल्प अलग थे। इसमें डी विकल्प सही है, साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन होती है, ये बात याद रखनी है, विकल्प कुछ भी हो। अगला प्रश्न है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। पहला विकल्प है बाधक है, दूसरा है त्रुटियों को बढ़ावा देती है, तीसरा है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, और चौथा है साधक है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। इसमें विकल्प दिए नहीं गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। पहला विकल्प है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, दूसरा है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तीसरा है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, और चौथा है केवल शिक्षण पद्धति है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला प्रश्न है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। पहला विकल्प है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, दूसरा है बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, तीसरा विकल्प है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, और चौथा है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा के व्याकरण की समझ को। पहला विकल्प है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, दूसरा विकल्प है केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तीसरा है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, और चौथा है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। पहला विकल्प है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, दूसरा विकल्प है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, तीसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, और चौथा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो ये हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।